हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रीकांत और आज हम इस लेक्चर का पार्ट थ्री लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें हम द्विघाती सूत्र का जो क्वेश्चन है जो यहाँ से 6 नंबर वर्तमान समय में 5 नंबर में आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यदि हमारा जो लास्ट वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर नहीं देखे हैं तो कृपया आप उसे देख लें, उसके बाद उसे देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हम पार्ट 3 को अध्ययन करेंगे। यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 6 अर्थात पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो क्वेश्चन हैं उसके बाद हम यहाँ बता रहे हैं पार्ट 3 में। कहता है द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें यदि उनका अस्तित्व हो। कहने का मतलब है अस्तित्व चेक करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि इसका मूल ज्ञात करना है, मतलब x का मान निकालना है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हुए। कब? जब उनका अस्तित्व में है, उनका अस्तित्व है। तो अस्तित्व चेक करने के लिए हमने बताया, पार्ट 2 में बता दिए हैं कि कैसे चेक करते हैं। उसके लिए हमको डी निकालना होता है और कब कब पूछा यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से ए बी सी का मान निकाल लिए हैं और अस्तित्व चेक करने के लिए आपको हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। पहला हम डी निकालेंगे, डी का फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से बी ए और सी का मान पुट कर देंगे। जब मान पुट करने के बाद जब हल करेंगे तो कितना आया 1, और जो 1 है वो 0 से बड़ा है, इसलिए हमने लिखा डी ग्रेटर देन 0। अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। इसका अस्तित्व ये है, इसकी प्रकृति है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दोनों जो मूल निकलेंगे दोनों अलग अलग निकलेंगे, वास्तविक होंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे द्विघाती सूत्र का यूज किया है। तीसरा में द्विघाती सूत्र का प्रयोग किया है। कब? जब मूल अस्तित्व में है। यदि मूल अस्तित्व में नहीं रहता तो हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। इसी के ऊपर हमने मान पुट कर दिया। तो b का मान कितना, -5, और -5 क्वेश्चन से और माइनस फार्मूला से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5 प्लस माइनस रूट डी, और डी का मान यहाँ से कितना आया 1, और 1 का वर्गमूल 1 होता पता है, बटा 2a, 2 और a का मान 3, 3 दूनी 6 हो गया। इस पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद 1 का वर्गमूल इसको अलग अलग कर देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो 5 और 1 6 बटा 6, अब 5 माइनस 1 4 बटा 6 काटेंगे तो 1 इसका निकलेगा और x का मान यहाँ पे 2a हो गया आपका आंसर। द्विघाती सूत्र से ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और आप देख ही रहे हैं कि कब कब पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें यदि उनका अस्तित्व हो। अस्तित्व चेक करना है, तो पर अस्तित्व चेक करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ से ए बी सी का मान निकाल लेंगे क्वेश्चन से, अपना डी निकालेंगे। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 0। तो अर्थात डी बराबर कितना आया 0। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। कैसे जाने, क्योंकि डी का मान कितना आया 0 के बराबर आया। जब आया तो हम तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का यूज करेंगे जैसे हमने लगाया है। 0 का वर्गमूल 0, आराम से 2 से 2 कट गया तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। अब यहाँ से जब इसको काटेंगे √2/2, यहाँ से हम इसको काट सकते हैं आराम से, क्या कि √2 बटा 2 कहने का मतलब है √2 बटा √2 गुने √2, एक रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1/√2, इसलिए 1/√2 आंसर हो जाएगा। आया समझ में। कहता द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें यदि उनका अस्तित्व है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस, हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ से हमने इस क्वेश्चन से ए बी सी का मान निकाला है। ठीक है, ए बी सी का मान निकालना है। पहले हम चेक करेंगे अस्तित्व में है या नहीं, उसके लिए डी निकालते हैं। डी के लिए क्या करते हैं, ए बी सी का मान पुट कर देंगे यहाँ पे। तो क्या आया 0 आया, अर्थात 0 आने का तात्पर्य क्या हुआ, ये दो बराबर वास्तविक मूल
होंगे। तो अस्तित्व में है मूल, तो हमने कहा क्या इसमें द्विघात सूत्र का प्रयोग किया है, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a हो गया। इसको हल करेंगे, 0 का मूल 0, 4 दूनी 8, कट जाएगा 4 दूनी 8 माइनस यहाँ से माइनस 4 रूट 3 बटा 8, इसको काटेंगे आराम से, 2 बार में कट जाएगा। तो अर्थात कितना आएगा माइनस रूट 3/2 और माइनस रूट 3/2 आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चन को बनाया है और आपको बना के बताने का प्रयास किया है कि कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं और कैसे बनाया जाता है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरणों को मूल ज्ञात करें यदि उनका मूल अस्तित्व में है। सेम प्रोसेस हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन को उतारा है, यहाँ से ए बी सी का मान निकालेंगे, उसके बाद डी का मान निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से क्या किए हैं बी का मान माइनस 6 4ac को हल करेंगे तो कितना आएगा, डी का मान 12, और जो 12 है वो 0 से बड़ा है अर्थात डी ग्रेटर देन 0, और डी ग्रेटर देन 0 आया तो क्या हो गया, यहाँ पे दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, अलग अलग मान निकलेगा, इसलिए हमने द्विघात सूत्र का प्रयोग किया है। यहाँ से 6 प्लस माइनस रूट 12, और रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 12 को हम लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 4 इंटू 3 और बटा 4। अब 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा 2, और 2 कॉमन निकाल लेंगे, बचा 2 3 6, और 2 से 2 कैंसिल, तो 3 माइनस रूट 3 बटा 2 और 3 माइनस रूट 3 बटा 2, ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया आंसर, है कि नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरणों को मूल ज्ञात करें यदि उनका मूल अस्तित्व में है। बहुत सारा क्वेश्चन है और बहुत इसमें क्या कब कब पूछा गया उसको लेते हुए हमने बनाने का प्रयास किया है, और ये क्वेश्चन भी आई है, ये आने का चांस है। कहता है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। यहाँ पे ए बी सी का मान निकाल दिए हैं यहाँ से, अब इसका अस्तित्व में है या नहीं चेक करेंगे, तो डी का मान निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब हल करेंगे 0 आएगा, है कि नहीं, अर्थात डी 0 आया, कहने का मतलब है कि दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। जब इसमें द्विघात सूत्र में पुट करेंगे तो कितना आएगा, देख ही रहे हैं, 0 का वर्गमूल 0 होता है, 2 से 2 कट गया, 1/3, ये आपका आंसर। दोनों बराबर आया नहीं, क्यों आया, क्योंकि यहाँ कंडीशन बोल दिया है, पहले आपको आंसर बता दिया है कि दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। कहता है के का मान ज्ञात करें, इस प्रकार का भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो के का मान ज्ञात करें कब, जब मूल बराबर हो। तो जब मूल बराबर हो तो इसके लिए क्या होता है पता है आपको, डी बराबर 0 होता है। मूल बराबर होने का मतलब क्या है, डी बराबर 0। यहाँ से ए बी सी का मान निकालो, क्वेश्चन बोल दिया पहले कि डी जब मूल बराबर होंगे तब के का मान निकालना है, तो डी बराबर 0, डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से ए बी सी का मान पुट कर दिए, बी का मान के, ए का मान 2, सी का मान 3, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24 माइनस 24, बराबर के दूसरे साइड में प्लस 24। स्क्वायरिंग है, रूट से खाएंगे, प्लस माइनस रूट से खाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2√2, बट हमको प्लस में मान रखना है इसलिए हमने प्लस में आंसर दिखा, लिख बराबर 2√6। आज समझ में, कब मूल बराबर है, यहाँ बोल दिया क्वेश्चन पहले, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, डी बराबर 0 यूज़ करेंगे, तब के का मान निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। अब यह वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन कहता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो वर्तमान आयु ज्ञात करें। मतलब व्युत्क्रम मैंने उल्टा, तो मानेंगे कि माना कि रहमान की आयु x, माना कि रहमान की आयु x, और कौन सा आयु, वर्तमान आयु। कहते 3 वर्ष पूर्व x - 3, 5 वर्ष बाद x + 5, पहले में घटा देंगे बाद में जोड़ देंगे। ने क्या बोला कि जब पूर्व की बात करेगा तो हम घटा देंगे, अब बाद में अगर बोलेगा जोड़ देंगे। अब व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, और जिसका अगर 2 लिखा हुआ इसका व्युत्क्रम का होगा 1/2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। तो कहता है क्या क्वेश्चन, कहता है कि 3 वर्ष पूर्व आयु का जो व्युत्क्रम है और 5 वर्ष बाद जो आयु का व्युत्क्रम है उसका जोड़ कितना है 1/3। तो 3 वर्ष पूर्व कितना x - 3,
तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/x-3 प्लस 5 वर्ष बाद बोलेगा तो x+5 बोल देंगे 1/3। और दोनों का जोड़ क्या है, दोनों के आयु का जोड़ 1/3 है। सिंपल सा भाषा समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। व्युत्क्रम क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम, 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम, और दोनों का जोड़ कितना है 1/3 है। तो व्युत्क्रम का मैंने उल्टा होता है, पता ही होगा। यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो कट गया, बचा कितना x+5, यहाँ पे लिख दिए x+5, प्लस तो प्लस कट गया, बचा कितना x-3, x-3 लिख दिए, है कि नहीं। अब आगे हल करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे। जब क्रॉस गुना करेंगे यहाँ से और यहाँ से हल कर लिए उसके बाद तो x 2x और प्लस 5 में 3 गया 2। अब क्या हो गया क्रॉस गुना करेंगे, ये पूरा 1 से गुना हो जाएगा, ये पूरा 3 से गुना हो जाएगा, यहाँ पर लिखा गया है। अब एक जाति को एक साइड कर देंगे, ये पूरा प्लस में इधर आके माइनस में आ गया सब। अब कितना x² और -4x और -21 हो गया। यहाँ से गुणनखंड करेंगे, यदि गुणनखंड होगा तो गुणनखंड करेंगे, नहीं तो द्विघात सूत्र का यूज करेंगे। गुणनखंड किए 7×21 -7x प्लस 3x, कॉमन निकाल दिए x -7 और प्लस 3 कॉमन निकाल दिए x -7। अब क्या किए यहाँ पे फैक्टर लिख दिए। अभी क्या हो गया अलग अलग जीरो हो जाएगा कि नहीं, तो x = 7 और x = -3। और आयु नेगेटिव होता है क्या, कभी नहीं होता है, तो हम माइनस में इसको लेके नहीं चलेंगे, हम प्लस में लेके चलेंगे। तो x = 7 अर्थात जो रहमान का उम्र निकला वो कितना वर्ष है, 7 वर्ष है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ नहीं है। व्युत्क्रम को जोड़ दिया गया है और व्युत्क्रम को जोड़ के एलसीएम निकाला गया है। एलसीएम निकालने के बाद हल करने के बाद गुणनखंड कर दिए हैं और गुणनखंड करने के बाद x का मान निकाल दिए हैं। और आयु नेगेटिव में नहीं होता है, इसे नेगेटिव को इग्नोर कर दिए और जो प्लस में लिखे 7 वो हमारा आंसर हो गया। कहता है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। देखिए कहता है एक आयताकार खेत है जैसा फिगर में दिखाया गया है, और कहता है कि खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई छोटी भुजा होगी, तो चौड़ाई को मान लिए x, छोटी भुजा को x मान लिए चौड़ाई को, और बड़ी बोल रहा है विकर्ण छोटी भुजा से 60 अधिक है, तो विकर्ण का क्या किए हैं, विकर्ण हमारा क्या हो गया, विकर्ण 60 अधिक है और जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा से 30 अधिक है, तो ये हमारा 30 अधिक हो जाएगा, है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसको बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, छोटी भुजा x, विकर्ण हमारा 60 अधिक है छोटी भुजा से और बड़ी भुजा 30 अधिक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझ, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं सर, देखिए एक हमारा क्या, एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हाँ सर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा आसान हो जाएगा। तो वही किए हमने, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ देंगे इसको, और इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से बेनिफिट क्या होगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, एक अंग मतलब एक जाति को एक साथ कर देंगे, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो हमारा a रिजल्ट हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे हल करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 27 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं, जब इसका गुणनखंड करेंगे तो फिर क्या करेंगे, दोनों कॉमन निकला, दोनों में से किसी एक को लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये दोनों मिला के यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग जीरो करेंगे,
तो x बराबर कितना है 90 और x बराबर -30। अब भुजा नेगेटिव नहीं होता है इसलिए x बराबर 90। तो छोटी भुजा 90 तो विकर्ण हो गया 60 अधिक और बड़ी भुजा 30 अधिक हो गया यहाँ पे। इस प्रकार से ये तुम्हारा आंसर कहता है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। आपको पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दूरी बटा समय होता है। बस इसी चीज को दिमाग में रखना है। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर पर आवर और अधिक 5 किलोमीटर अधिक होता है तो x + 5 किलोमीटर अधिक चाल कितना है x + 5 और दूरी कितना है 360 किलोमीटर दूरी है। तो क्या होगा इसके लिए चाल, तो दूरी बटा समय, दूरी बटा कितना समय, समय बोल रहा है ना समय पर, तो समय पर दूरी बटा चाल हो जाएगा। मतलब दूरी बटा चाल। पहला के लिए कम समय लग रहा है, कम समय में माइनस, और कब जब अधिक कर रहा है कितना 5 किलोमीटर अधिक चल रहा है तो x + 5 अधिक, तो दूरी बटा 40 के लिए दोनों कम समय, दोनों में कितना कम समय 1 घंटा कम समय ले रहा है। इसको हल करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद इसको क्रॉस गुना कर देंगे तो इस प्रकार से हमारा रिजल्ट आएगा। इसको एक जाति को एक साइड कर देंगे यहाँ पे। इसको हल करने के बाद 60 × 1 60x प्लस 60 से इतना गुना करेंगे 1800 - 36 और यहाँ पे एक कट जाएगा, है कि नहीं, कट जाएगा आराम से। तो x² + 5x - 1800 इसका गुणनखंड करेंगे तो 45 × 40 होगा इसका फैक्टर। ताकि जोड़ेंगे कितना घटाएंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से x कॉमन निकाल दिया गया है तो x + 45 - 40 कॉमन निकाल दिए हैं तो x + 45। अब यहाँ पे देख ही रहे हैं अलग अलग जीरो हो गया यहाँ पे फैक्टर निकालने के बाद। तो x का मान कितना -45 और चाल नेगेटिव नहीं होता इसलिए x बराबर 40 किलोमीटर तुम्हारा आंसर हो गया। कहता है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है और परिमाप चाहे उन्हें भुजा। तो 2 गो वर्ग है, दोनों के लिए अलग अलग माने हैं। माना कि पहले वर्ग की भुजा x और दूसरे वर्ग की भुजा y। अब भुजा मान ली है तो क्षेत्र परिमाप का हो जाएगा 4x पहला के लिए, दूसरा के लिए 4y। अब पहला के लिए क्षेत्रफल x² और दूसरे के लिए y²। यहाँ तक क्वेश्चन के अनुसार हमने वर्क किया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है परिमापों का अंतर कितना 24 m है। तो परिमापों का अंतर 24, 4 कॉमन निकाल के 6 और यहाँ से x का मान निकाल दिए 6 + y। अब क्षेत्रफलों का योग 468, तो क्षेत्रफलों का योग x² + y² बराबर 468। यहाँ से x का मान पुट कर देंगे, ठीक है। जब पुट करेंगे तो हमारा इस प्रकार से हल करेंगे। अब यहाँ से गुणनखंड करेंगे, आराम से गुणनखंड करेंगे। देख रहे हैं 18 × 12 गुना करेंगे तो 216 आ जाएगा और घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ से y कॉमन y + 18 - 12 कॉमन y + 18 दोनों को अलग अलग कर लिया गया है। यहाँ पे क्या होगा पता है कि नहीं, यहाँ हो जाएगा y - 12 अलग से और यहाँ पे y + 18 बराबर 0। यहाँ से अब अलग अलग जीरो हो गया दोनों, तो y बराबर 12 और y बराबर -18। अब भुजा नेगेटिव नहीं होता है तो y का मान 12, y का मान मतलब दूसरे वर्ग की भुजा कितना आ गया कितना 12। तो पहले वर्ग की भुजा तो x बराबर 6 + 12 तो 12 × 6 = 18। तो x बराबर 18 और y बराबर 12 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आंसर। होप कि हमारा पार्ट 3 वीडियो समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो समझ में आया तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।